नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको श्राद्ध पक्ष अमावस्या के महत्व के बारे में बताएंगे, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष अमावस्या 25 सितंबर को रविवार के दिन है। दोस्तों, आश्विन मास वर्ष के सभी 12 मासों में खास माना जाता है, लेकिन इस मास की अमावस्या तिथि और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पितृपक्ष में इस अमावस्या का होना। ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से हो जाता है। आश्विन माह का प्रथम पखवाड़ा, जो कि माह का कृष्ण पक्ष भी होता है, पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। इन दिनों में हिंदू धर्म के अनुयायी अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए स्नान, दान, तर्पण आदि किया जाता है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के कारण ही इन दिनों को श्राद्ध कहा जाता है। हालांकि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है कि जिस तिथि को दिवंगत आत्मा संसार से गमन करके गई थी, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, उसी तिथि को पितृ शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन समय के साथ कभी कभी जाने अनजाने हम उन तिथियों को भूल जाते हैं, जिन तिथियों को हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चले गए थे। इसके लिए कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या का महत्व बताया गया है। समस्त पितरों का इस अमावस्या को श्राद्ध किए जाने को लेकर ही इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। दूसरा, वर्तमान में जीवन भागदौड़ भरा हो गया है, हर कोई व्यस्त है। फिर सभी परिजनों की तिथियां अलग अलग होने से हर रोज समय निकाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन विद्वान ज्योतिषियों ने कुछ ऐसे भी उपाय निकाले हैं जिससे आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकें और जो आपके समय के महत्व को भी समझें। इसलिए अपने पितरों का अलग अलग श्राद्ध करने की बजाय सभी पितरों के लिए एक ही दिन श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। सबसे अहम तो यह तिथि इसलिए है क्योंकि इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस अमावस्या को श्राद्ध करने के पीछे मान्यता है कि पितृ अमावस्या होने के कारण इसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या या महालया भी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि इस अमावस्या को पितृ अपने प्रियजनों के द्वार पर श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आ जाते हैं। यदि उन्हें पिंडदान न मिले तो श्राप देकर चले जाते हैं, जिससे घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता है, सुख समृद्धि में कमी आने लगती है और कार्य बिगड़ने लगते हैं। लेकिन आश्विन अमावस्या विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जाती है। इस दिन पितरों के नाम की धूप देने से मानसिक और शारीरिक तौर पर तो संतुष्टि या कहें शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हालांकि प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को पिंडदान किया जा सकता है, इसलिए अपने प्रियजनों के श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए और उन्हें पिंडदान देना चाहिए, ताकि हमारे पूर्वज घर से तृप्त होकर जाएं और खूब सारा आशीर्वाद दें। आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म की विधि। प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाल कर उन्हें देना चाहिए। इसके पश्चात श्राद्ध पूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए व सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। संध्या के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीप भी प्रज्वलित करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।